ये देखिए भाई 7:28 हो रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या करने के लिए बैठ गई हूँ। तो मैं रंगोली बनाना चाहती हूँ, मतलब कि आर्ट, मतलब क्या कैसे समझाऊँ। हाँ, कलरफुल होगी लेकिन कलर से नहीं होगी। कहने का मतलब है जब भी कोई भी फंक्शन हो तो हम लोग इसको बिछा सकते हैं। और आप देखोगे जब मैं बनाऊँगी ना, तब आप देखना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करूँगी। और खाना को देखो कैसे करा था। तो वो तैयारी करके मैंने रख दी थी। फिर मैं बना रही थी बत्ती। हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था दिवाली की हर एक तैयारी मैं अपने हाथों से ही करती हूँ, मार्केट से बहुत कम चीज़ लेकर के आती हूँ। अब चाहे मैंने रंगोली बनाई फूलों से, कलर से नहीं बनाई हो, लेकिन वो भी मैंने अपने हाथों से बनाई है। और हाथ एकदम लाल हो गए थे, मेरी नस में दर्द होने लग गया था, क्योंकि मैंने कुल बनाई थी 160 बत्तियाँ मैंने बनाई थी। सो ये देखिए सारी बत्तियाँ बन कर के तैयार हो गई हैं। और हमारे यहाँ जो दीपावली मैंने कहा था ना 31 को मान रहे हैं, वीडियो ये वाला पहले से ड्राफ्ट में है, तो बस वॉइस एडिटिंग करके मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँच सके। फिर इसके बाद में छोटी दिवाली वाला जो है वीडियो वो आ जाएगा। और छोटी दिवाली के बाद में देखो तो देखो कैसे, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी हाथ की। तो छोटी दिवाली के बाद में फिर बड़ी दिवाली वाला मैं अपलोड करूँगी जो वीडियो है वो। सो पूरा शूट किया, हो सकता है पार्ट फर्स्ट पार्ट टू में आ जाए, पार्ट टू में इसलिए क्योंकि बड़ा वीडियो जाता है ना, फिर आप लोग देखते नहीं हो बड़े वीडियो को, कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर देते हो। तो यहाँ बैठे बैठे बस मैं बत्तियाँ बनाने का काम था मेरा दिन में, क्योंकि हस्बैंड तो चले गए थे, कान्हा था, कान्हा से बातें कर रही थी मैं और बत्तियाँ बना रही थी। और कौन कौन भाई खुद से बनाता है ज़रा बताना मुझे भी, या मार्केट से लेकर के आती हो। पर पता नहीं, मुझे लगता है कि मार्केट की बत्तियाँ ना जलती नहीं हैं, दीपक बीच में ही बुझ जाते हैं। ये मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ नहीं, और ऐसा है भी, तो मैं खुद ही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं खुद ही बना रही थी। और इतनी सारी बत्तियाँ बनाने में आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इस बीच में ज़्यादा 2 या 3 मिनट के लिए मैंने रेस्ट किया होगा, और 2-2.5 घंटे लगे थे। अब इतना समय मैंने दिया है इन बत्तियों को बनाने के लिए ही, मतलब। और बता रही थी भाई मैं तो थक गई हूँ, ऐसा करके। जब फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है ना तो फिर वैसे भी आवाज़ समझ में नहीं आती है, और इतना बड़ा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है। फिर बस ये काम हुआ, शाम हो गई थी, फिर मैं कपड़ों को तह कर रही थी कि जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा दूँ। तो अब कान्हा व्लॉग बनाते हैं। मैं बोल रही थी भाई अंडरवियर ये है, ऐसा करके मैं बता रही थी। इसमें कुछ बड़ी ऐसा नहीं है, कुछ इशू करने वाली कोई बात नहीं है, कपड़े ही समेट रही हूँ, कोई और कोई चीज़ नहीं है। तो कान्हा हंस रहा था जब मैं ऐसे बोल रही थी। तो ये हमारे गोपाल बाबू है, नहीं हमारे कुंज बाबू हैं, गोपाल बाबू नहीं है। तो सुंदर से बन के बैठे हुए थे, मतलब मम्मा की जैसी ड्रेस पहनी थी मैंने भी वैसी पहनी हुई थी। ये छोटी दीपावली की सुबह है, मैंने ये वाली जो साड़ी थी छोटी दिवाली के दिन पहनी थी। और बस मैं पानी आ रहा था तो बस धोने में लग रही थी कि ये वाली छत बाकी बची। तो उधर वाली जो छत है वो मैंने धनतेरस पर धोई थी, उसका व्लॉग आप लोगों के पास पहुंच गया होगा। और वो एक कि छत इतनी गंदी हो रही थी ना, काई जिसको बोलते हैं ना, वो ग्रीन वाली जम जाती है। और कान्हा जब ये वीडियो बना रहा था तो मुझे तो पता भी नहीं था, सच्ची कह रही हूँ, मतलब मैंने उसको 2 बार ही कहा था कि नीचे से ऊपर मत आना और तू नीचे ही रहे, लेकिन वो फ़ोन लेकर के आ गया था। और जब सीढ़ियों से नीचे जा रहा था तो वो गिर गया। और देखिए कान्हा के पटाखे जो कि आए हैं उसकी मौसी के यहाँ से कान्हा के लिए। और हमने जो दिलाए ना कान्हा को, वो कान्हा डेली छोड़ रहा है, ये भी उसकी मासी के यहाँ से आए हैं। और पहले के पटाखे भी हैं इसमें। तो यहाँ देखिए कितने सारे पटाखे हैं, और वो बहुत खुशी से दिखा रहा था। उसने वीडियो भी बनाया था बट वो अपलोड नहीं कर पाया, बट मैं देखूंगी बाद में अपलोड कर दूंगी। यहाँ छोटी दिवाली थी, मैं गई थी पार्लर में थ्रेडिंग करवाने के लिए, कटिंग करवाने के लिए। तो यहाँ हस्बैंड ने दीपक जलाए थे क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, वहाँ बहुत भीड़ थी। तो फिर आकर मैंने पूजा की थी, मतलब ये शाम का ही समय था, बिल्कुल जब थोड़ा सा अंधेरा होने लग जाता है ना, तब का ही समय था ये। फिर बाद में दीपक जलाते तो किसी को दिखते भी नहीं है, और एक जो सही समय होता है ना दीप प्रज्वलित करने का, तो वो फिर हट जाता है। और दीपक जैसे ही जला के हस्बैंड अंदर गए थे, मैं आ गई थी। फिर मैंने पूछा कि आपने दीपक जला दिए, तो हस्बैंड ने कहा कि हाँ मैंने जला दिए हैं। और टच वुड की, मतलब वो खुद से बहुत चीज़ें संभाल लेते हैं, और हम दोनों ऐसे मिल कर के
काम करते हैं और दोनों ही मिल कर के हर चीज़ संभाल लेते हैं। और तैयारी करके गई थी मैं दीपक वगैरह की, सबकी तैयारी करके गई थी, खाना दीपक भिगो दिए थे, सब हो गया था। घर देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये बाहर वाला गेट है, जहाँ कोई गेट नहीं लगा हुआ है क्योंकि मेरा अंदर पड़ता है घर, तो वहाँ है, वहाँ गेट लगा हुआ है, वो आप देख ही रहे होंगे। यहाँ देखिए छोटी दिवाली की रात को हम लोग दोनों ही पूजा के रूम में आ गए थे और फिर डेकोरेशन कर रहे थे, क्योंकि डेकोरेशन तो करना ही था। और जो भी कुछ मैंने नया लिया था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। उर्ली वगैरह जो नई मैंने उर्ली ली थी, या जो हाँ, जो रंगोली मैंने बनाई है उसका वीडियो आप लोगों को जब फ्री होगा, मतलब स्पेस होगा ना बीच में, तब मैं अपलोड कर दूँगी। रीज़न ये है कि अभी अपलोड करके क्या ही करूँगी, क्योंकि आप लोग तो फेस्टिवल की वीडियोस देखना पसंद करेंगे ना। तो बस इनके चढ़ने के लिए यहाँ पे चढ़ के मुझे पकड़ना पड़ेगा, और बहुत दर्द हो रहा था इनको, क्योंकि इनको लग गई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कैसे सहारे से चढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो मजबूरी थी हमारी कि हमको मतलब करना ही है डेकोरेशन, तो और तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी इनकी और मजबूरी है कि मैं भी नहीं चढ़ सकती, मतलब इतना तो मतलब यही कर सकते, सच बता दूँ मुझसे नहीं चढ़ के इतना हो पाएगा। तो यहाँ कान्हा है ना, कुछ मस्ती कर रहा था, मुंह बिगाड़ रहा था, कभी क्या कुछ कर रहा था, तो मुझे हंसी आ गई थी। और हस्बैंड अपना काम कर रहे थे, हम पकड़ाए जा रहे थे। और पता है हम दोनों ही है ना घर में, मुझे मतलब एक मन में ऐसे रहती है कि मतलब त्यौहार है ना, तो त्यौहार पे यार परिवार भरा पूरा होना चाहिए। भरा पूरा परिवार का मतलब ये होता है कि यार हर बच्चे के माँ बाप होने चाहिए, क्योंकि देखिए बेटियाँ शादी होकर के अपने ससुराल में चली जाती हैं। और एक सच बात कह दूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं अपने माँ बाप को मिस नहीं करती हूँ, लेकिन जो बेटे करते हैं ना, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि बेटे ऐसे होते हैं, बेटे वैसे होते हैं, चाहे लाख ही झगड़ा हो, चाहे लाख कुछ भी बात हो जाए, लेकिन बेटियां तो बाद में जाएंगी। अगर बेटे अच्छे होते हैं ना, तो बेटे पहले अपने माँ बाप के लिए करते हैं। और देखिए जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ होती है, ऐसी कोई बड़ी ऐसा नहीं है। पर मैं एक बात कहूँगी, बेटी अपनी जगह होती है, बेटे अपनी जगह होते हैं, बहुएं अपनी जगह होती है, सबकी अपनी अपनी जगह है। सब रिश्ते अपनी अलग एक जगह बना के रखते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि बेटी बहू नहीं बन सकती, बहू बेटी नहीं बन सकती, तो ये भी एक हद तक बिल्कुल सही है। कहीं ना कोई कमी रह जाती है, तो सब अपने जगह पे है रिश्ते। तो यहाँ देखिए पूरा रूम डेकोरेट हो गया था, तो कोई किसी की बात नहीं बनाएगी फला से। किसी की ननद अच्छी होती है, किसी की ननद बुरी होती है, किसी की भाभी अच्छी होती है, किसी की भाभी बुरी होती है। सारे रिश्ते अलग जगह पर है ना, किसी की कोई देखा देखी नहीं कर सकता। सबके अपने अपने अलग मिजाज, अपना अपना अलग व्यवहार, सब अपना अलग अलग तरीका होता है। हम हर किसी के परिवार में ताकम झाकी करके किसी के लिए नहीं बोल सकते वो सही वो गलत। सबके परिवार में सब लोगों की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी, कभी किसी के घर की, परिवार की या किसी व्यक्ति की बात ना बनाएं, क्योंकि ये समय का पहिया है जो घूम कर के वापस लौटता है। अब आप देख रहे होंगे उनको काफ़ी कमर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा था। रीज़न ये है, इतना बुरा दर्द नहीं होता था और ना कभी हो, क्योंकि अभी जब लाइट डेकोरेशन कर रहे थे तो छत से उड़ते वक्त उनको पीठ में चोट आ गई थी, उसके कारण दर्द हो रहा था। तो यहाँ मैं सोफ़ा है उसको मैं ढक के रखती हूँ, ऐसे इस तरह से एक बेडशीट है उसको ऐसे लगा के रखती हूँ। हस्बैंड कह रहे थे कि मैं करवा दूंगा तुम रहने, तो मैंने कहा कि नहीं आप मत करना, आपको वैसे ही दर्द हो रहा है। तो वो फ्रिज की बोटल्स भर के रख रहे थे और ठाकुर जी को पानी रख रहे थे, और फिर हम दोनों ही कपड़े जमा रहे थे। वो अपनी अलमारी में रख रहे थे और मैं इधर की तरफ कपड़े जमा रख रही थी। ऐसे हम दोनों ने मिल कर के काम किया। तो जो उनके आयरन वाले कपड़े होते हैं वो उनको रख रहे थे, प्रेस वाले कपड़े तो वो अलग से बांध देते, गांठ बना देते हैं हम लोग, और उस गांठ में जमा कर लेते हैं। और मैं उधर कपड़े जमा रही थी। ऐसे करके मिल बांट करके काम भी हो जाता है और बर्डन भी नहीं होता। तो देखिए सोफ़ा तो मैंने जमा दिया था, सब कुछ रख दिया था। सोफ़ा पे एक कवर इसीलिए लगा के रखते हैं हम, ताकि वो गंदा नहीं हो, क्योंकि अभी तक मैंने वो वाला कवर नहीं चढ़ा रखा, और एक सोफ़े पे कवर लगाने के लिए कोई आता भी नहीं है, बात ये है। तो यहाँ ये काम निपट गया था। अब मुझे ड्रेस चेंज करनी थी, क्योंकि सच कह दूँ ना, अब राजपूती ड्रेस पहनने की आदत है, सलवार सूट पहनने की आदत है, तो साड़ी बांधती हूँ ना, तो ऐसे जी घबराया घबराया सा हो जाता है मेरा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हम दोनों बात कर रहे थे, किसी मतलब त्यौहार के सीज़न में बात कर रहे थे।
तो बस अब मैं चाहती हूँ कि चाहे थोड़ा वीडियो एक हो सकता है एक दिन लेट हो जाए, लेकिन मैं अपना डालूँगी क्रम के अनुसार। मतलब छोटी दिवाली तक हो जाएगा और फिर बड़ी दीपावली का इसके बाद में मैं आपको शेयर कर दूँगी। सो कुछ खाली और बेकार की चीज़ें थी, कुछ बॉक्सेस वगैरह थे, कुछ सामान था जो मैं इनको कह रही थी कि आप इनको वापस ऊपर की तरफ रख दो, क्योंकि स्पेस कम है, एक ही रूम है। वही भरा पूरा परिवार लेके चलती हूँ, ऐसे मैं रेंट पे तो रहती नहीं हूँ कि मेरा मतलब उठाया झोला इधर से उधर कुछ ऐसे करके। तो सारी चीज़ें बसा रखी है घर में कि चाहे जितने परिवार के लोग रुक जाए रह जाए, सब कुछ बसा के रखा है, तो जगह थोड़ा सा ऐसे पड़ती है। यहाँ देखिए ये उर्ली है, दिया मतलब दिया भी है चारों तरफ उर्ली के, तो उर्ली दिया है ये। अब आप देख रहे होंगे हस्बैंड को कमर में इतना दर्द है, उनका हाथ नहीं हट रहा पीछे से, बहुत दर्द है, बट फिर भी उन्होंने मुझे इतना समय दिया है, इतना उन्होंने काम करवाया मेरे पास में, इतना आई लव यू यार। और कुछ बोल ही नहीं पाती अभी, तो फ़िलहाल वो बहुत परेशान है। और एक बात कहूँ कि ना, पत्नी अपनी जगह पर होती है, माँ अपनी जगह पर होती है। मैं ये किसी के बच्चे की माँ नहीं जानी चाहिए। माँ मतलब 70-80 तो सबको उम्र दे भगवान, वो इतना हो कर के जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा नहीं है, तो ये कमी उनको तो खलती है, मुझे भी खलती है, मुझे कम, उनको ज़्यादा खलती है। तो भाई मम्मी पापा का होना बहुत ज़रूरी है, सच कह रही हूँ मैं। भाग्यवान वो लोग होते हैं जिनके मम्मी पापा होते हैं, ये रियलिटी है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा शेयर कर देना भाई, अच्छा लगे तो थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करो, अप्रिशिएट करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब हस्बैंड जा रहे थे बाहर कोई सामान लेने के लिए, और ख़ुद की दवाई लेने जा रहे थे वो, तो अब जो व्लॉग आएगा वो दीपावली का आएगा। और पता है मैं दिवाली के जस्ट अगले दिन एडिट कर रही हूँ उसको, और दिवाली के दिन भी बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। चलो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खमा गणी।